बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 15 मई तक जो लॉकडाउन था उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 10 दिनों के लिए और 25 मई तक अब बिहार में लॉकडाउन रहेगा 25 मई तक। हालांकि 15 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 15 मई को पता चलेगा, 15 मई को और आगे बातें पता चलेंगी कि मुख्य सचिव के साथ और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके कि ये जो 4 घंटे की जो छूट मिलती है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, इसमें कुछ फेरबदल होगा या कुछ और छूट मिलेगी या फिर और कुछ सख्ती होगी, इसके बारे में 15 मई को आपको पता चलेगा। 15 मई को मुख्यमंत्री के बिहार सरकार के सचिव के साथ बैठक होगी और उस दिन सारी जानकारी जनता को दी जाएगी। हालांकि फ़िलहाल अभी जिस तरीके से आज ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री ने पहले बिहार की जनता को संदेश दिया, बिहार की जनता से अपील की और बिहार की जनता से कहा कि आपका सहयोग इस लॉकडाउन को पालन करने में और इसे पूरा करने में पूरी तरह से चाहिए। आपने बखूबी सहयोग दिया है, आगे भी आपका सहयोग ज़रूरी होगा ताकि हम इस कोरोना से एक साथ मिलकर लड़ सकें। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कुछ घंटे पहले ये जनता से अपील की थी, उसका ऑडियो जारी हुआ था और उसके कुछ देर के बाद अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से 10 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 10 दिनों का समय सीमा उसकी बढ़ाई गई है। जो 15 मई तक लॉकडाउन थे, 5 मई से 15 मई मतलब 10 दिनों का लॉकडाउन पहले उसका ऐलान हो चुका था और लॉकडाउन के दरमियान ही इस अवधि को बढ़ाया गया है, मतलब एक्सटेंड किया गया है। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा लॉकडाउन नहीं लगाना होता या लॉकडाउन को ख़त्म करना होता तो 14 की शाम मतलब कल शाम या फिर 15 की सुबह इसका ऐलान होता, लेकिन एक्सटेंड करना था इसलिए 13 तारीख को इसका ऐलान किया गया। हमने पहले भी आपको बताया था, इधर आप देख सकते हैं कि सख्ती बढ़ा दी गई है लॉकडाउन को लेकर। और अब जैसे मुजफ्फरपुर सरैयागंज टावर चौक पर आप आते थे, चारों तरफ रोड खुला रहता था, लेकिन यहाँ पर अब बैरिकेटिंग लगा दी गई है, रोड बंद है। 2 रास्ते, एक रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एक रास्ता जो कि आने और जाने दोनों के लिए एक ही रास्ता रहेगा ताकि पुलिस को कार्य करने में आसानी रहेगी और पुलिस को रोकने में और पूछताछ करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने इस तरीके से किया है। अगर 2 रास्ते होते थे तो कहीं ना कहीं लोग भागने में सफल हो जाते थे या फिर बिना बताए आगे चले जाते थे, इसलिए अब एक रास्ता किया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पूरी तरह से एक फरमान भी है, आदेश भी है कि आप अब लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाएंगे। लॉकडाउन का पालन सख्ती से होना चाहिए ताकि इस चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। यहाँ सख्ती दिखने लगी है मुजफ्फरपुर में, जिस तरीके से हर जगह बैरिकेटिंग की जा रही है, नाकेबंदी रहेगी और अगर आप अनावश्यक भीड़ भाड़ लगाते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, काजल गीता जी, गुड मॉर्निंग। और अब ये बड़ी खबर के साथ हमने, हालांकि पहले ही सबसे पहले हमने इसका लाइव करके और आपको बताया था, लेकिन वो किसी कारणवश वो लाइव डिलीट हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसलिए हम दोबारा आपके पास आए हैं। अभी जो कहा गया है, मुख्यमंत्री ने अभी मुखातिब होकर लोगों से बात की, मतलब प्रेस से बात किया है और ये कहा है कि आगे की जो जानकारियां होंगी, आगे कुछ तब्दील किया जाता है या समय में कुछ परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम बाद में 15 तारीख को बताएंगे। विचार विमर्श करके, सभी जिलाधिकारियों से बात करके, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सभी विशेषज्ञों के साथ बात करके समय सीमा को निर्धारित किया जाएगा। अगर समय में कमी की जाएगी या 4 घंटे के समय को जो अभी दिया गया है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कई मंत्रियों ने उस पर भी सवाल उठाए हैं कि 4 घंटे में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, इतना उसका उल्लंघन कर दिया जाता है लॉकडाउन का कि 20 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए 4 घंटे को भी अभी
सोचा जा रहा है, 4 घंटे पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर 4 घंटे भी ज़्यादा हो रहे हैं और इसी तरीके से देखिए, उसमें गलती आपको हम बता दें हमारी है, गलती आपकी है, हमारी है, जिसके कारण परेशानियां होती हैं। अगर परेशानी में आप देखिए 10 दिन का लॉकडाउन क्यों बढ़ा दिया गया? 10 दिनों का लॉकडाउन इसीलिए बढ़ा दिया गया ताकि हमने पिछले लॉकडाउन में ठीक से उसका पालन नहीं किया। अगर हम पिछले लॉकडाउन में उसका पालन करते तो लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन पिछले लॉकडाउन को जनता ने पालन नहीं किया, ठीक से उसको दुरुपयोग किया गया, उसकी अवहेलना की गई, लापरवाहियाँ की गई, जिसके कारण जनता को 10 दिनों का और लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। आगे भी अगर जनता बात नहीं मानेगी तो मुसीबत उन्हीं पर पड़ेगी। सूरज दुबे जी, बिल्कुल सूरज दुबे जी, नया गाइडलाइन, जो नए गाइडलाइन की बात हो रही है उसी पर मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि अगर कुछ नया गाइडलाइन आता है, नए कुछ आदेश आते हैं, समय सीमा को बढ़ाने की बात होती है तो वो 15 तारीख को ही पता चल पाएगा। हालांकि मुझे लगता है वो 14 तक, मतलब कल शाम तक वो क्लियर हो जाएगा, वो गाइडलाइन आ जानी चाहिए अगर कुछ फेरबदल होती है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 घंटा ये जो समय है वो पर्याप्त है। इसमें कुछ भी, इसे तो बढ़ाया तो जाएगा नहीं, इसे घटाया ही जा सकता है या अल्टरनेट डेज में किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बढ़ा दिया जाएगा, 4 घंटे बंद है, बंद होने के बाद भी देखिए लोगों को बात समझना पड़ेगा, लोगों को सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, जो परिस्थिति है उसको समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन का असर पड़ा है, लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है और अगले 10 दिन में लॉकडाउन का और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड किया गया है, 10 दिनों तक और बढ़ाया गया है, 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस लगभग 1 घंटे पहले एक ऑडियो जारी करके बिहार के नाम संदेश दिया था और बिहार को की जनता से अपील किया था, उनसे आग्रह किया था कि आपने जो सहयोग दिया है और आपका सहयोग पूर्ण रूप से अपेक्षित होगा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। लॉकडाउन का पालन आप करेंगे तभी ये कोरोना का चेन टूटेगा और लॉकडाउन सफलतापूर्वक इसका जिसके लिए ये लगाया गया है वो पूरा होगा। जनता से उन्होंने पहले ही एक तरह से आप कह सकते कि इशारे में ये कह दिया था कि आगे लॉकडाउन लगने वाला है। पिछले दिनों से जो लोग पूछ रहे थे, हम भी आपको यही कह रहे थे कि संभावना पूरी तरह से है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ेगा। और आज वही हुआ, 10 दिनों का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है। 15 मई तक लॉकडाउन था, जिसे एक्सटेंड करके 25 मई तक कर दिया गया।